अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। तो बच्चों, याद है ना, 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए, तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की। श्री मोदी ने कहा, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत पलवल जिले के खादर क्षेत्र का दौरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने अधिकारियों को जल भराव से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। और अंबाला का ऐतिहासिक वामन द्वादशी मेला हवन के साथ शुरू हुआ। रात को मुख्यमंत्री मेले में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इसमें सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भी भेंट की। उन्होंने कहा कि ऐसी 2 और विनिर्माण इकाइयां कुछ महीनों में उत्पादन शुरू कर देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों के बारे में कहा कि भारत ने एक बार फिर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत ने 7.8% GDP वृद्धि दर हासिल करके दिखाई है और यह वृद्धि हर क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक चिंताएं और आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न हुई चुनौतियां हैं, भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। हरियाणा के खेल एवं युवा अधिकारिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत पलवल जिले के खादर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, समाज सेवी व भाजपा नेता हरेंद्र पाल राणा, उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। श्री गौरव गौतम ने बताया कि यमुना किनारे बसे गांव में बनाए गए तटबंधों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, बाढ़ का पानी आएगा, ये प्राकृतिक आपदा है। 100 mm से भी ऊपर बारिश हुई है और पानी छोड़ा जा रहा है यमुना, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से पानी भरेगा। कोई भी यहाँ से संपर्क ना टूटे, उसके लिए बिजली बोर्ड हो, PWD हो, पब्लिक हेल्थ हो, NDRF की टीम हो, सारे अधिकारी यहाँ पर कैंप करेंगे, यह निर्देश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों से भी अपील करिए, कोई अफरा तफरी ना मचाए। दवाइयाँ, पानी, खाने का सामान, हेल्पलाइन नंबर, कोई समस्या ना आए, शासन आपके साथ है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोग हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया है। जिन किसानों की फसलें खराब होंगी सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। पलवल के उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया, खादर के एरिया में कुछ गांव है, धंतरी है, गुरवाड़ी है, राजूपुर, खादर, दोस्तपुर, मोहाली, फाट्स नगर, इन सब गांवों में हमें लगता है कि पानी का लेवल बढ़ सकता है और उन गांवों में क्या बेहतरीन व्यवस्था हम कर सकते हैं उसका जायजा लिया है, उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार की है। कोशिश ये है कि किसी भी हालत में गाँव में पानी ना जाए और इनकेस अगर ज्यादा बारिश होती और ज्यादा पानी जाता है तो किस प्रकार हम लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं, पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, इन सब चीजों पर विचार किया है। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। तो बच्चों याद है ना 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितम्बर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बारिश और जल भराव से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। श्री गंगवा ने जल भराव की स्थिति का आकलन करने के लिए आज हिसार जिले के भगाना गांव का दौरा किया और अधिकारियों द्वारा की जा रही जल निकासी व्यवस्था की समीक्षा की। कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के युवाओं ने एकजुट होकर पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत व बचाव सामग्री इकट्ठा की है। रब दी रजा फाउंडेशन के अध्यक्ष खुशहाल सिंह ने बताया कि ये राहत सामग्री पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर वितरित की जाएगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਮਰੀ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਆਈ, ਆਪਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਨਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। पानीपत जिला प्रशासन ने आज सुबह 7 बजे गांव पत्थरगढ़ के पास तटबंध टूटने के बाद तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत पानी पर काबू पा लिया। इस तरह यमुना से लगते गढ़ी, वेशक, नवादा व जलालपुर सहित 8 गांवों की फसल और रिहायशी क्षेत्र को डूबने से बचा लिया गया। पानीपत के उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दैया ने बताया कि प्रशासन हर समय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कैथल में एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने बारिश व घग्गर के जल स्तर को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने स्टेशन पर तैनात रहें और चौकस रहें। अंबाला का 3 दिवसीय ऐतिहासिक वामन द्वादशी मेला आज हवन के साथ आरंभ हो गया। शहर में शोभा यात्रा निकालकर 4 मंदिरों से 5 हिंडोले अनाज मंडी में विराजमान किए गए। आज रात्रि 8 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मेले में पहुंचेंगे। मेले में अगले 3 दिनों तक विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होंगे। ये मेला पिछले लगभग 125 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट की। श्री मोदी ने कहा, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत पलवल जिले के खादर क्षेत्र का दौरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने अधिकारियों को जल भराव से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। और अंबाला का ऐतिहासिक वामन द्वादशी मेला हवन के साथ शुरू हुआ। रात को मुख्यमंत्री मेले में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। तो बच्चों याद है ना 26 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 26 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए तो स्कूल और आंगनबाड़ी आए और दवा खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 2 सितम्बर को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।